जय हिंद। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई MI-17B5 हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अंतिम सर्वाइवल थे हमारे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी भी अब हम लोगों के बीच में नहीं रहे हैं। वरुण सिंह जी को भी नहीं बचाया जा सका है। अतः इस सर्वाइवल के अब किसी भी व्यक्ति को नहीं बचाया जा सका है। इस दुर्घटना में हमने हमारे CDS विपिन रावत को भी खो दिया। यह हमारे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। ऐसे कुशल योद्धाओं की हमारे देश को बहुत ज़रूरत है। वरुण सिंह जी की एक बहुत ही बहादुर कैप्टन थे। इन्होंने तेजस जहाज को एक बार इंजन फेल होने के कारण क्रैश होने से बचाया था, जिसे बचाया था। तेजस जहाज वर्ल्ड का एकमात्र जहाज है जो कभी क्रैश नहीं हुआ है, इसलिए इन्हें राष्ट्रपति मेडल से नवाजा गया था। अतः अब एक और उम्मीद समाप्त हो गई है जो हमें इस दुर्घटना का कारण जानने में हमारी मदद कर सकते थे। अब हमारे पास एक ही चीज़ बच जाती है जो कि ब्लैक बॉक्स है। लेकिन इससे पहले हम चॉपर और हेलीकॉप्टर में अंतर समझते हैं। हेलीकॉप्टर चॉपर का एक एडवांस वर्जन होता है। चॉपर का उपयोग टूरिस्ट, मीडिया, पुलिस आदि द्वारा किया जाता है, जबकि हेलीकॉप्टर इसका एडवांस वर्जन होता है। हेलीकॉप्टर का उपयोग आर्मी, मिलिट्री, राजनेता इसका उपयोग करते हैं। विपिन रावत जी का MI-17B5 हेलीकॉप्टर दुनिया का सबसे एडवांस हेलीकॉप्टरों में से एक था। इस हेलीकॉप्टर में हर तरह की सुरक्षा उपकरण थे। यह हेलीकॉप्टर दुर्घटना थी। जिस प्रकार व्यक्ति की मौत होने पर मौत का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम किया जाता है, उसी प्रकार हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन की दुर्घटना का कारण जानने के लिए एक मशीन लगी होती है जिसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं। यह ऑरेंज कलर का होता है। इसे ऑरेंज कलर का इसलिए बनाया जाता है कि यह विमान दुर्घटना के बाद इसे ढूंढना आसान हो जाए, अतः इसे ऑरेंज कलर का बनाया जाता है। ब्लैक बॉक्स दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और दूसरा होता है FDR फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है। कॉकपिट वहाँ होता है जहाँ पायलट बैठा होता है या पायलट की केबिन में होता है। पायलट की केबिन को ही कॉकपिट कहते हैं। उससे कॉकपिट का कार्य होता है कि पायलट क्या बातें करते हैं। कभी कभी इमरजेंसी होने पर ये यात्रियों को सूचना देते हैं और ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल से भी संपर्क करते हैं कि ऐसी इमरजेंसी है। अतः इससे पता चलता है कि लास्ट मूवमेंट पर क्या बातें हुई थी। ये सब बातें या कार्य कॉकपिट के होते हैं। साथ में ये लोग डिस्ट्रेस सिग्नल भी देते हैं। जब जहाज का एक इंजन फेल हो जाता है तो ये पेन 3 बार पेन बोलते हैं और पेन का सिग्नल देते हैं, और यदि दोनों इंजन फेल हो जाते हैं तो ये मेडे का सिग्नल देते हैं। ये हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन दोनों के लिए होता है। अतः CDS विपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर से ना तो पेन की आवाज़ आई और ना ही मेडे की आवाज़ आई। अतः ये दोनों सिग्नल मिलने के बावजूद हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हो गया, यह रडार से कैसे गायब हो गया, इसका पता लगाने के लिए अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो कि है ब्लैक बॉक्स। उनसे जो अंतिम बात की जा सकी थी वह 5 मिनट बाद में लैंड होने के लिए उन्होंने कहा था। दूसरी है ब्लैक बॉक्स का दूसरा अंग होता है FDR फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। FDR में 80 से ज़्यादा आंकड़ों को रिकॉर्ड किया जाता है कि ये रोटर ब्लेड कितनी तेजी से घूम रहा था, बाहर हवाएं कितनी तेजी से चल रही थी, हवा किस दिशा से आज चल रही थी, फ्यूल कितना था, टेम्परेचर कितना था, आदि बातों को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। इससे ये भी पता चलता है कि किसी मिसाइल का हमला हुआ था या नहीं, दुश्मन के रडार में आया था या नहीं, ये सब FDR में रिकॉर्ड होता है। इन दोनों CVR और FDR को मिलाकर ही ब्लैक बॉक्स बोला जाता है। ये सब ब्लैक
बॉक्स में ही होते हैं। इसलिए ब्लैक बॉक्स को सॉलिड स्टील से बनाया जाता है। इसे इतना मजबूत बनाया जाता है कि ये कोई भी हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन यदि 750 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराते हैं तो भी इसको कुछ नहीं होता है। ये 260 डिग्री सेल्सियस के तापमान को आसानी से सहन कर सकता है। अगर ये पानी में भी गिर जाए तो यह 30 दिन तक बिना बैटरी के सिग्नल छोड़ता रहता है और इन सिग्नलों को बीकन कहते हैं और बीकन को ये छोड़ता रहता है 30 दिन तक बिना बैटरी के, जिससे इसका पता लगाया जा सकता है। इसे इस प्रकार बनाया जाता है कि यह 2.5 टन वजन तक के सामान को भी सहन कर सकता है। 2.5 टन वजन आसानी से सहन कर सकता है। इसे काटा भी नहीं जा सकता है, अतः इसे बहुत ही सुरक्षित बनाया जाता है। हमारे सीडीएस विपिन रावत जी को तो कोई क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता है। विपिन रावत जी हमारे दिलों में थे। भगवान से प्रार्थना है कि विपिन रावत जी को दोबारा भारत में ही जन्म दे। जय हिंद।